वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स से हम किस तरह इंग्लिश अल्फाज बनाते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर गौर करते हैं। A prefix is a set of letters that is added to the beginning of a word to make a new word। यानी प्रीफिक्स क्या है? इज अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी हरफों का एक हरूफ का एक सेट है। दैट इज एडिड, जो ऐड किया जाता है टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड के शुरू में। टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाने के लिए। यानी चंद हरफ जो किसी भी लफ्ज के शुरू में डाले जाते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। देखिए, अगर दो चीजें इंसान की समझ में आ जाती हैं तो इंग्लिश वोकैबुलरी का जो मसला कहते हैं, जिसको हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है, तो वो मसला हल हो सकता है प्रीफिक्स के ज़रिए। कैसे? देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ड रूट वर्ड होते हैं। कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं कि एक वर्ड लिखा होता है, उसके अंदर ही रूट वर्ड होता है। और बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी ज़ुबान के, किसी लैटिन लैंग्वेज के, लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ होते हैं। वो इंग्लिश में आते हैं, यानी पहले वो लतीनी लफ्ज़ और तरह का होता है, फिर उसमें थोड़ी-सी चेंज करके उसको इंग्लिश लफ्ज़ बनाया गया है। वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हमको रूट वर्ड उसी वर्ड के अंदर मिलता है, तो फिर उस रूट वर्ड को लेकर हम बहुत से वर्ड बआसानी क्रिएट कर सकते हैं, बआसानी उन वर्ड को बना सकते हैं। देखिए, रूट वर्ड क्या होता है? हर लफ्ज़ की एक बुनियाद होती है, हर लफ्ज़ की एक बेस होती है, जहाँ से वो वर्ड बनता है, जहाँ से निकलता है, दे वो उसकी बेस बन जाता है और फिर उस बेस से मज़ीद वर्ड आपके सामने आते हैं। जैसे आपके सामने वर्ड है एग्री, AGREE एग्री। एग्री का मतलब इत्तेफ़ाक करना, मानना किसी की बात को, मान लेना किसी की बात को, इत्तेफ़ाक कर लेना। जैसे आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ इत्तेफ़ाक करता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। अब इसी एग्री के शुरू में अगर हम DIS डाल दें, तो ये बन जाएगा डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब इत्तेफ़ाक ना करना, ना मानना। तो अब DIS जो है, डिस, ये जो डिस है, ये प्रीफिक्स है। अब एग्री एक रूट वर्ड था, उसके शुरू में DIS डाला तो डिसएग्री बन गया, तो डिस इसमें प्रीफिक्स हो गया। अब एग्री एक रूट वर्ड, इसके शुरू में डिस डाला तो डिसएग्री। इससे मज़ीद वर्ड बन सकते हैं, जैसे एग्री से एग्रीमेंट बन सकता है, डिसएग्रीमेंट बन सकता है, वो अलग बात है। लेकिन एग्री रूट वर्ड था, इसके शुरू में डिस डाला तो ये बन गया डिसएग्री। तो इसका मतलब इत्तेफाक ना करना। तो आप प्रीफिक्स की समझ में आई कि प्रीफिक्स हरफों का एक ग्रुप होता है जो किसी भी रूट वर्ड के शुरू में डाला जाता है, उसका मतलब चेंज करने के लिए, एक नया वर्ड बनाने के लिए। इसी तरह देखिए, IN इन, IM इम, RE, MIS, UN, UNDER अंडर, ये सब प्रीफिक्स हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके सामने वर्ड है करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही। इसके शुरू में IN डाला तो ये बन गया इनकरेक्ट, तो इसका मतलब जो सही नहीं है, इनकरेक्ट। पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब मुमकिन, इसके शुरू में IM डाला तो ये बन गया इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे इम क्या है? ये प्रीफिक्स है, पॉसिबल आपका रूट वर्ड है। करेक्ट क्या है? रूट वर्ड है। इन क्या है? प्रीफिक्स है। तो पॉसिबल मुमकिन, इम्पॉसिबल नामुमकिन। इसी तरह अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। मिसअंडरस्टैंड, MIS मिस, मिस क्या है? प्रीफिक्स है। अंडरस्टैंड क्या है? एक रूट वर्ड है। मिसअंडरस्टैंड का मतलब गलत समझना। इसी तरह इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प। UN इसके शुरू में डाल दें तो UN प्रीफिक्स डाला तो ये बन गया अनइंटरेस्टिंग, इसका मतलब गैर दिलचस्प, जो दिलचस्प ना हो।
इस तरह वाटर, वाटर का मतलब पानी, इसके शुरू में UNDER डाला तो ये बन गया अंडर वाटर, अंडर वाटर का मतलब बन गया पानी के नीचे, पानी के अंदर। इस तरह आपने देखा प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्ड से मज़ीद वर्ड बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी एक रूट वर्ड उठाइए, उसके शुरू में कुछ न कुछ डालकर खुद देखिए और फिर डिक्शनरी पर तलाश कीजिए क्या आपने जो इसमें डालने की कोशिश की है, इससे नया वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। इस तरह आप मज़ीद वर्ड बना सकते हैं कोशिश करने से क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन स्ट्रगल।